अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। रमज़ान की सहरियों और इफ्तारियों को एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो है यहाँ पे रमज़ान नियर टू एंड है। 25 ऑफ रमज़ान है आज यूके में, और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम 14 ऑफ रमज़ान थी। तो हर रमज़ान में रूटीन काफ़ी बिजी होती है। और अभी यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए एक स्पेशल रेसिपी बनाने की तैयारियाँ कर रही थी। इसके लिए मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया था। लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, और ये मेरे पास नैंडोज़ का पेरी पेरी रब था मीडियम, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही डिफरेंट बनता है और बहुत मज़े का बनता है। स्मोक पेपरिका इसके अंदर मैंने ऐड किया है, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। चिकन को मैंने ऑलरेडी जो है वो काट लिया था स्ट्रिप्स पे। बोनलेस चिकन है ये। आप चाहें तो बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी में, लेकिन मैंने इसको इस तरह से मैरिनेट करके फिर इसको मैंने एयर फ्रायर में बनाया था, और बहुत मज़े के ये बन जो है ना वो बने थे। तो हर अभी यहाँ पे मैं इसको कंटेनर में निकाल रही हूँ, और इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से स्पाइस जो है ना वो चिकन के अंदर चला जाए। फिर मैंने इसको शाम को बनाया था। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो आपको पीछे से नॉइज़ आ रहा था, तो पीछे साथ साथ खाना भी रेडी हो रहा था। आज मैंने निहारी भी बनाई थी, और इसका तड़का वगैरह जो है वो मैं शाम में लगाऊंगी इफ्तार के टाइम। और यहाँ पे डिश वॉशर का लोड भी मैंने रेडी कर दिया था। सारी डिशेस वगैरह इसके अंदर लोड कर दी थी। और मोस्टली मैं डिश वॉशर रात को रन करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी डिशेस नहीं होती, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर इसको मैं चला देती हूँ, या फिर लंच टाइम। सो है यहाँ पे मोस्टली मैं वैसे रात में ही रन करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं इसको फिर नेक्स्ट डे सुबह में या फिर दोपहर के टाइम इसको चलाती हूँ। सो डिश वॉशर का लोड भी डन हो गया था, और बर्तन वगैरह फिर मैंने कैबिनेट में सेट कर दिए थे। अभी यहाँ पे इफ्तार टाइम है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो भी मेरी हेल्प कर रहा था। सो ये वो जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था, इसको मैंने एयर फ्रायर में बना दिया था। 14 मिनट्स के लिए मैंने इसको जो है ना वो बनाया था एयर फ्रायर में। अभी मैं चिकन इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ बंस के ऊपर। मेयोनीज़ ऐड की थी मैंने, केचप ऐड की है, चिकन उसके ऊपर रखा है, और इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइसेस रखूँगी। और मैं इसके ऊपर जो है ना वो चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, जो सॉफ्ट चीज़ के स्लाइसेस होते हैं, रेड वाली भी जो ऑरेंज वाली होती है, और वाइट वाली भी। और इसके अलावा मैं मोज़रेला भी इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी, ताकि ज़्यादा चीज़ी बने। और इसको फिर आप एग वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको एग वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिर्फ बटर लगाया था। बटर के अंदर मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया था, वो इसके ऊपर लगा दूँगी। और फिर मैंने इसको आलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा था ओवन में 200 के ऊपर। और मेरा जो ओवन है वो इलेक्ट्रिक है, तो इसको फिर मैंने 10 मिनट्स के लिए रखा था, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो रीहीट हो जाए। और यहाँ पे हमारी इफ़्तार टेबल रेडी है। इफ़्तार के बाद चाय जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चाय यहाँ पे पीऊँगी। इसके बाद हमारी ग्रॉसरी आनी थी। यहाँ पे जी इफ़्तारी करके अभी फ़ारिग हुए, चाय वगैरह पी है, और अभी हमारी अज़ा से ग्रॉसरी आनी थी। आज 12 ऑफ रमज़ान था। कल इंशाल्लाह 13वां रोज़ा होगा। रमज़ान जल्दी से गुजर ही जा रहा है। मैंने रमज़ान से पहले बड़ी ग्रॉसरी मंगवाई थी, और आज मंगवाई है। अंदर से दूध वगैरह जो है वो आता रहता है। टेस्को से मैंने एक दिन शॉपिंग की थी, परसों कुछ चीज़ें नहीं थी। और बाकी ये कि स्टार्ट में मंगवाई थी ग्रॉसरी बड़ी अज़दा से, और आज डिलीवरी आई है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, बस ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है। बाकी कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उधर पड़ी हुई हैं, पानी की बॉटल वगैरह वो तो चाहिए होती हैं, वो हैं। पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, और पानी ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी योगर्ट दूध वगैरह होता है। बाकी बेसिक चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ब्रेड वगैरह। तो वो ब्रेड दूध वगैरह वो यहीं से मैं ले आती हूँ, लेकिन बड़ी ग्रॉसरी जो है वो कम हो रही है। मैंने ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 2 वीक पहले मंगवाई थी रमज़ान से पहले, तो आज मंगवाई है। वही ब्रेड है, क्योंकि दोनों जो छोटे बच्चे हैं वो उनको चाहिए होता है लंच बॉक्स के लिए सामान, तो उनके लिए ब्रेड है उनकी।
ब्रियोश बन्स हैं, वही ब्रियोश रोल्स हैं जो कि उन्होंने लंच बॉक्स में लेके जाने होते हैं। और वैसे भी घर में भी वो जब चाहे हैं तो लंच बॉक्स के लिए चाहिए होती हैं, तो इसलिए ये तो आनी होती हैं। मिल्क चॉकलेट मुझे चाहिए थी, कुकिंग चॉकलेट, वो मंगवाई है मैंने अज़दा से। और साथ में ये केक्स मंगवाए हैं, ये लंच बॉक्स के लिए ही हैं। एग्स का भी मैंने एक ट्रे मंगवाई है, ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहे। और ये भी केक है, चॉकलेट केक्स हैं, मिनी रोल्स हैं और ओरियो है, ये भी लंच बॉक्स के लिए ही है। और बाकी है कि ये बड़े बेटे के लिए, उसको कुछ मीठा खाना होता है इफ्तार के बाद, तो उसके लिए मंगवाया। बाकी ये कि लास्ट टाइम जिंजर गार्लिक नहीं आया था फ्रोज़न, वो मैंने मंगवाया है। पेस्ट नहीं आया था, वो मैंने मंगवाया है। और इसके अलावा ये मिनी नान मैंने मंगवाए हैं, गार्लिक एंड कोरिएंडर मिनी नान बाइट्स हैं ये। और ये बड़ी अच्छी रहती हैं पकौड़े, अगर आपने बनाए हो ना तो उसके साथ ये, अगर आप कुछ चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत खा लें साथ में, तो थोड़े से आपने ये गर्म कर लिए साथ में रख दिए तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये जो है ना काफ़ी अच्छे रहते हैं, मिनी बाइट्स होती हैं, तो आपने कुछ गर्म कर लिए, पूरा नान गर्म करने के बजाय ये मिनी बाइट्स जो हैं ये अच्छी रहती हैं पकौड़ों के साथ। सो खैर ओरियोज़ हैं, बाकी वो मैंने बड़े पिज़्ज़ा भी मंगवाए थे फ्रोज़न, वो नहीं आए। सो खैर ये मिनी वाले मैंने मंगवा लिए थे कि कभी एक या दो जैसे बनाना हो, एक प्लेटर बनाना हो तो उसमें डिफरेंट चीज़ें अगर बनानी हो तो एक दो आपने निकाले साथ में, बस वो बना दिए। अगर कुछ और चीज़ें भी बनी हुई है बजाय इसके एक पूरा पिज़्ज़ा बने, तो खैर वो है। और इसके अलावा ये चिकन स्ट्रिप्स मैंने मंगवाई हैं, जहान की हैं ये। और मैकरोनी मैंने इस बार मंगवाई है और ये वाले ब्रांड की है, फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, लेट्स सी कैसी रहती है। और बाकी ये चिकन नगेट्स मंगवाए हैं, चिकन स्ट्रिप्स मंगवाई हैं। और बच्चों का बस ये 3-4 चीज़ें हैं, बाकी उनका ये सारा मंचिंग का सामान है। और मैंने सोचा था मैकरोनी बनाऊंगी किसी दिन, तो वो मंगवाई है इस बार न्यू। बाकी वही चेडर चीज़, मोज़रेला, राइस क्रिस्पीज़ चाहिए थी, दूध है, बच्चों का ये शेक वगैरह है, योगर्ट 2 तरह के मैंने मंगवाए हैं, एक ये ग्रीक स्टाइल है, एक नेचुरल योगर्ट है। बाकी ये फ्रूट्स में सिर्फ एप्पल है, क्यूकम्बर, वही जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वही मैंने मंगवाई हैं, एक्स्ट्रा नहीं मंगवाया क्योंकि रमज़ान में बहुत कम जो है ना वो यूज़ होता है सामान। तो खैर आलू यूज़ होते हैं ज़्यादा, पर प्याज वगैरह तो वो आगे हैं। बाकी ये बच्चों के ये भी लंच बॉक्स के लिए बॉटल्स होती हैं पॉकेट साइज़। ये टमाटर हैं थोड़े से, वही जो ये वीकली बेसिस पे आते होते हैं, तो वो, और वो भी मेरे तकरीबन 2 वीक्स लास्ट किए हैं, अभी भी 2 पड़े हुए हैं, तो ये भी अब आई थिंक अब ईद पे ही मंगवाऊंगी मैं। ड्रिंक्स वगैरह हैं, चॉकलेट शेक्स हैं और वाटर्स हैं, ये चीज़ स्लाइसेस हैं, बाकी आइसक्रीम वगैरह भी थी फ्रीज़र के अंदर। और ये केचप चाहिए थी मुझे, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट शुगर आ गया, चिकपी कैन वाले मंगवाए। ये 3-4 चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये ही हैं। ग्रेप्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी मेरे पास, ऑरेंजेस भी थे, वो नहीं मैंने मंगवाए, तो उतना सामान मंगवाया जो कि यूज़ हो ज़ाया नहीं। ये फेरी चाहिए थी मुझे, और ये अब काफ़ी देर बाद ख़त्म होती है क्योंकि मैं डिश वॉशर जो है वो यूज़ करती हूँ अब। और डिश वॉशर में ये है कि वो उनके डिश वॉशर के अपने वो पॉड्स होते हैं जो यूज़ करने होते हैं, तो वो भी अभी काफ़ी मेरे पड़े हुए हैं, और इसलिए ये वॉशिंग अप लिक्विड जो है ये कम यूज़ होता है। और वैसे भी डिश वॉशर में सारे बर्तन नहीं जाते, उसमें वुड वगैरह नहीं जाता। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसका पूरा एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि उसमें आप कौन से बर्तन वॉश कर सकते हैं डिश वॉशर में। डिश वॉशर सेफ बर्तन ही बस जाएंगे, कौन से आपने नहीं यूज़ करने, कैसे उसको लोड अनलोड करना है, कौन से पॉड्स अच्छे रहते हैं, क्या डालना होता है पहले फ़र्स्ट यूज़ के लिए, वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। बाकी है कि किचन टावल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और फेस टावल्स हैं, लॉन्ड्री पॉड्स मुझे चाहिए थे इधर से। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे है और डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स हैं जो मैं बनाती गई थी, इसके अंदर मैं ऐड करती गई थी। तो यहाँ पे बच्चों का रूम मैंने डीप क्लीन किया, इसके अलावा मुझे शावर कर्टन्स चेंज करने थे, वो मैंने किए। और इस तरह के जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना, वो मैं बच्चे जब स्कूल होते हैं तभी करती हूँ। और ये फिर आई थिंक उससे नेक्स्ट डे होगा या फिर कुछ दिन के बाद का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं समोसे बनाने की दोबारा से ट्राई कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ के साथ बनाए थे, इस बार मैंने पहले मसाला बनाया प्याज का, जैसे प्याज ब्राउन करते हैं उसके अंदर, फिर थोड़ा सा अदरक जैसे मैंने डाला था, फिर मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, और फिर मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ जो है वो क्यूब्स में काटे हुए थे, उनको बॉयल किया, वो उसके अंदर ऐड किए, तो बड़ी डिफरेंट जो है ना वो टेस्ट के साथ फीलिंग बन गई थी। लास्ट समोसों से इसका टेस्ट जो है ना वो चेंज था और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। और इस तरह से फिर मैं फोक के साथ इसको सील कर देती हूँ, फिर ओपन नहीं होते। और यहाँ पे भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी काम कर गया था। बस
जब आपके पास थोड़ा टाइम होता है ना तो फिर आप इस तरह के काम कर लेते हो। जिस दिन मुझे कुकिंग नहीं करनी होती उस दिन फिर मैं इस तरह के काम करती हूँ। तो यहाँ पे समोसे रेडी हो गए थे और फिर मैंने इस तरह से इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। जब थोड़े से फ्रीज़ हो गए थे फिर मैंने इसको निकाला, फ्रीज़र बैग्स में डाला और फिर इसको स्टोर कर लिया था, जो कि हमने बाकी रेस्ट ऑफ द रमज़ान जो है वो एंजॉय किए हैं। अब तो बस थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान जो है, फिर उसके बाद ईद की लोग तैयारियां कर रहे हैं। मैंने ऐसा कोई ख़ास तैयारी नहीं की, बस बच्चों के लिए कपड़े शलवार कमीज़ वगैरह है, वो इंशाल्लाह जब आएंगे फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो होती है ना रोल शीट, वो लेके रखी हुई थी, पता नहीं क्यों मैंने ले ली थी, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे ही उठा ली। तो मैंने सोचा चलें इसका भी काम तमाम करते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ रोल्स बनाए थे, कुछ समोसास बनाए थे और कुछ मैंने न्यूटेला के साथ भी मिनी बाइट्स बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी ये वाली। तो ये बहुत जो है ना पसंद आई थी मेरी फैमिली को। कुछ मैंने चीज़ और कॉर्न्स के साथ बनाई थी फिलिंग, कुछ मैंने पटेटो एंड चिकन के साथ बनाई थी, कुछ मैंने सिर्फ पटेटो के साथ बनाए थे। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे तरावी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में। और इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो तरावी नमाज़ पढ़ने गई थी मस्जिद में। 23वीं को हम लोग गए थे संडे नाइट को, और उसके बाद कल हम लोग गए थे 25वीं को, और अब इंशाल्लाह मैं जाऊंगी 27वीं को, फिर 29वीं को। तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे जाके ना। सो ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।